गारंटी प्रॉफिट मतलब यहां पे हम बात कर रहे हैं, पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा ही होगा। तो यहां पे हम जो पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी दे दे कि हम आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट देंगे ही देंगे, और बाय द वे उतना प्रॉफिट नहीं आया या उसको उतना प्रॉफिट नहीं मिला, देन हाउ वी एडजस्ट दैट प्रॉफिट, हम उस प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करेंगे। जो गारंटी प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है उसमें भी आपकी जो हमेशा नीचे सॉल्यूशन, उसमें हमेशा ये पूछता है पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्या कहता है? एडजस्टमेंट एंट्री का बताइए, या एडजस्टमेंट करके बताइए कि प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे होगा। मान लीजिए एक पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, ए एंड बी दो पार्टनर है। अब एक नया पार्टनर लेके आ रहे हैं सी, ठीक है। अब इन्होंने गारंटी दी कि हम सी को मिनिमम 50,000 का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, बट एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट आ रहा है वो तीनों पार्टनर को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो मान लीजिए ए का प्रॉफिट आ रहा है 50,000, बी का प्रॉफिट आ रहा है 60,000 और सी का प्रॉफिट आ रहा है 40,000, ठीक है। ये कुछ प्रॉफिट आ रहा है। तो अब हमने क्या किया कि हमने सी को गारंटी दी थी 50,000 की। कितने की प्रॉफिट की गारंटी दी थी? सी को 50,000 की, बट सी को प्रॉफिट मिला कितना है? 40,000। अब देखो ये गारंटी देने के तीन तरीके होते हैं, ठीक है। गारंटी तीन तरह से दी जाती है। पहली गारंटी ये थी कि ए ने गारंटी दी, जो गारंटी है वो बॉन्ड बाई ए है, यानी ए गारंटी दे रहा है कि मैं सी को 50,000 का मिनिमम प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा। तो अब सी को प्रॉफिट तो आया 40,000 का, कितने का आया? तो कितने की डेफिशिएंसी है? सीज डेफिशिएंसी कितने की है? 50,000 आपका गारंटीड प्रॉफिट है, माइनस सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो कितने की कमी आई उसमें? डेफिशिएंसी मतलब कमी। कितने की कमी है उसके प्रॉफिट में? 10,000 की कमी है। और ये 10,000 रुपए देगा कौन? ए ने गारंटी ली, बॉन्ड बाई ए लिखा है। क्या लिखा है? बॉन्ड बाई ए। ए ने अकेले ने गारंटी ली थी, तो ए उस प्रॉफिट को पे करेगा। कौन पे करेगा? ए पे करेगा। तो ए के प्रॉफिट में से हम वो 10,000 माइनस कर देंगे जो कम आ रहे हैं, ठीक। और सी में वही 10,000 हम क्या कर देंगे? ऐड। तो अब ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40,000 और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50,000। बी का प्रॉफिट जितना था उतना ही रहेगा। पहली गारंटी। दूसरी गारंटी क्या है? उसमें कह रहा है किसी का नाम मेंशन नहीं कि किसने गारंटी दी है। नथिंग इज मेंशन अबाउट द गारंटी। ये तो दिया है कि सी को गारंटी दी जा रही 50,000 की, लेकिन ये नहीं दिया कि कौन दे रहा है गारंटी, ए दे रहा है या बी दे रहा है। इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो उस केस में हम मान लेंगे कि दोनों मिलके गारंटी दे रहे हैं, ए और बी मिलके गारंटी दे रहे हैं। तो अब क्या होगा? अब जो डेफिशिएंसी आएगी, डेफिशिएंसी कितनी आ रही है? 10,000 की आई भाई। गारंटी 50,000 की थी, 40,000 उसका एक्चुअल प्रॉफिट आया, डेफिशिएंसी आई 10,000 की। अब ये डेफिशिएंसी पे कौन करेगा? दिस विल बी पेड बाय द बोथ पार्टनर। दोनों पार्टनर मिलकर पे करेंगे, ए और बी, ठीक है। मान लो ए बी सी का जो रेशियो है वो 3:2:1 है। किसका? ए बी और सी का रेशियो। सी को तो हमने गारंटी दे दी थी, बचे कौन? ए और बी। तो जो भी डेफिशिएंसी 10,000 की आई है, ये ए और बी मिलके पे करेंगे। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में पे करेंगे। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। तो जैसे ए कितना पे करेगा? 10,000 इंटू 3/5, और बी कितना पे करेगा? 10,000 इंटू 2/5। तो इसका निकाल लो, 6,000 आएगा और इसका आएगा 4,000। तो अब यहां जब हम प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ए में से 6,000 माइनस होगा, बी में से 4,000 माइनस होगा, और सी में 10,000 प्लस होगा, क्योंकि सी को मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक। तो अब एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? ए का आ जाएगा 44,000, बी का आ जाएगा 56,000 और सी का हो जाएगा 50,000। अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए, या क्वेश्चन में कहते हैं यू हैव टू मेक पास द एडजस्टमेंट एंट्री, तो यहां देखिए किसको प्रॉफिट मिल रहा है और कौन दे रहा है।
दे कौन रहा है? ए और बी। अब मिल किसको रहा है? सी को। तो जो पार्टनर प्रॉफिट अमाउंट पे कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट से दे रहे हैं, वो पार्टनर क्या होंगे? डेबिट। और जिस पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है वो पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसके लिए? सी के लिए। तो ए और बी क्या होंगे? डेबिट। और सी को प्रॉफिट मिल रहा है जो कम आया था, तो सी क्या होगा? क्रेडिट। तो दो गारंटी के तरीके हमने समझे। तीसरा तरीका क्या है गारंटी का? अब यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है? ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी एंड सी तीन पार्टनर है। अब कह रहा है कि जो बी है गारंटीड फर्म्स प्रॉफिट। बी किसकी गारंटी ले रहा है? फर्म के प्रॉफिट की गारंटी ले रहा है। यहां पे अब जो गारंटी ली जा रही है वो किसी इंडिविजुअल पार्टनर के प्रॉफिट की गारंटी नहीं ली जा रही, वो किसकी गारंटी ली जा रही है? फर्म के प्रॉफिट की गारंटी ली जा रही है। किसकी ली जा रही है? फर्म की। तो यहां पे क्या किया? बी गारंटीड फर्म्स प्रॉफिट ₹2 लाख मान लीजिए, ठीक। अब मान लो एक्चुअल जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट जो अब आ रहा है, नेट प्रॉफिट एट द एंड इज ₹1,80,000। कितना है? बी ने गारंटी ली थी कि फर्म का प्रॉफिट 2 लाख रुपए आएगा, लेकिन एक्चुअली में फर्म का प्रॉफिट आया कितना? 1,80,000। तो कितनी डेफिशिएंसी आई है? कितना कम है प्रॉफिट? 20,000 रुपए का, ठीक है। तो फर्म्स डेफिशिएंसी किसकी आएगी? फर्म्स डेफिशिएंसी कितनी आएगी? फर्म को गारंटी दी थी हमने 2 लाख प्रॉफिट की दी थी, माइनस एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? तो 20,000 की डेफिशिएंसी आई। अब ये 20,000 पे कौन करेगा? बी विल पे। तो इस प्रॉफिट को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, इस प्रॉफिट के लिए जब हमें एंट्री करनी होगी, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अगर हम जर्नल एंट्री इसकी करना चाहें तो क्या बनेगी? तो देखिए ऐसे केस में आपकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी पे करेगा ना, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 20,000, ठीक है। अब इसी को मैं अगर बात करूं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो देखिए समझ लेते हैं हम लोग, ठीक। ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। इधर आपने क्या डाला? बाई नेट प्रॉफिट क्या डाला? जो आपका आया था, कितना आया था एक्चुअल? 1,80,000। कितना कम था? 20,000। कौन पे करेगा? बाई बीज कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? बाई बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000। तो तीन तरह से गारंटी की बात की जा रही है, क्लियर है यहां पे, ठीक। अब इसके स्टेप्स नोट कर लीजिए। तो स्टेप वन में पहले हम क्या करेंगे? फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये तो आई थिंक सबको आता है। हाउ वी कैन फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट? बाय प्रिपेयरिंग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना के? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हम डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहो तो एज ए वर्किंग नोट भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है बनाने को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो आप एज ए वर्किंग नोट भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया कि यू हैव टू प्रिपेयर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। स्टेप 2, डिविजिबल प्रॉफिट distributed to the partners in profit sharing ratio। जो भी हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो में हम डिविजिबल प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टेप 3,
अब हम फाइंड आउट करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर। ठीक, सो डेफिशिएंसी कैसे आएगी? डेफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है गारंटी प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमें डेफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डेफिशिएंसी, कितना कम आया है प्रॉफिट। फिर आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में हम करेंगे जो डेफिशिएंसी आई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? इसमें हमें यह पता करना कौन पार्टनर कितना पे करेगा डेफिशिएंसी, है ना। सो डेफिशिएंसी पेड बाय, डेफिशिएंसी पेड बाय पार्टनर। ठीक, कौन पार्टनर कितना पे करेगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पर्टिकुलर रेशियो है उस रेशियो में हम डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डेफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स। भाई जिसको गारंटी दी वो तो नहीं करेगा ना, तो क्या लिखेंगे? टू रिमेनिंग पार्टनर्स, पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर स्पेसिफिक रेशियो, या फिर क्या होगा? स्पेसिफिक रेशियो। कई बार क्वेश्चन में आपको कोई स्पेसिफिक रेशियो दे देता है कि इस रेशियो में ही डेफिशिएंसी पे की जाएगी, तो अगर कोई ऐसा रेशियो दिया तो उस रेशियो में, अदरवाइज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे। तो ये स्टेप हमें सिंपल से फॉलो करने हैं गारंटी प्रॉफिट के लिए।